नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य प्रयागपुर बहराइच अपने YouTube चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से आज पुनः आपके सन्मुख उपस्थित हूँ। और अब तक मैंने बताया है कि सूर्य को कैसे मनाएं, चंद्रमा को कैसे मनाएं, मंगल को कैसे मनाएं, लेकिन आज नंबर बुध का है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बुध किनका खराब हो सकता है, अगर खराब है तो क्या समस्या पैदा कर सकता है, और अगर समस्या पैदा करे तो क्या निदान है उसका। साथियों, बुध ज्योतिष में एक ऐसा ग्रह है जिसे राजकुमार ग्रह कह सकते हैं, जो स्वाभाविक ग्रह कह सकते हैं। ये ग्रह जिसके साथ होता है उसी के साथ काम करना, उसी की तरह शुरू कर देता है साथियों। तो बुध जो है, जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 5, 14 या 23 तारीख को जन्म हुआ है, यानी जिनका मूलांक 5 है, उनके मूलांक का स्वामी बुध होता है। उनको पूरा जन्म जो है बुध को विशेष करके प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा भारतीय ज्योतिष के अनुसार जिनका जन्म कन्या लग्न या कन्या राशि में हुआ है, या जिनका जन्म जो है मिथुन लग्न या मिथुन राशि में हुआ है, जिनकी मिथुन राशि है या कन्या राशि है, उनको भी बुध को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। पूरा जीवन, उनका जीवन कभी संकट में नहीं जाएगा साथियों। तो बुध का दिन बुधवार ही होता है, आप लोग जानते हैं। और जिन जातकों का मूलांक 5 है या जिनकी राशि कन्या या मिथुन है, उनको जो है पूजा किसकी करनी चाहिए मैं आपको बता दूं। उन्हें भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और अपने पितरों का भी पूजन करना चाहिए। उनको, ऐसे लोगों को पन्ना या ओनेक्स रत्न पहनना चाहिए। और व्रत में अगर कुछ करना है तो मूलांक 5 वाले या कन्या राशि और मिथुन राशि वालों को गणेश चौथ का व्रत करना चाहिए या अमावस्या का व्रत पितरों के लिए करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर बुध आपका सामान्य है तो कैसे पता चलेगा कि वो सामान्य है, और उसका फल क्या है, उसका जो है विकल्प क्या है। साथियों, यदि आपका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के जो है 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, या फिर आपकी जो है राशि मिथुन या कन्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, या फिर आपकी कुंडली में बुध जो है अपने मित्र के घर का बैठा हुआ है, या उच्च के घर का बैठा हुआ है, या अपने घर का बैठा हुआ है, तो मान लीजिए कि आपका बुध जो है वो आपका सामान्य है। और इसको कैसे जाने कि आपके फायदेमंद है बुध कि आपका खराब है बुध। साथियों, यदि अंग्रेजी माह के मई माह में आपके अधिकतर शुभ काम हो रहे हैं, या बुधवार को अधिकतर शुभ काम हो रहे हैं, या फिर जो है किसी भी अंग्रेजी तारीख के 5, 14 या जो है 23 तारीख को आपके सभी अच्छे कार्य हो रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि जो है बुध जो है आपका हर स्तर पे ये शुभ घटनाएं करा रहा है। तो बुध आपका हर स्तर से उत्तम है साथियों, ये आपको मान लेना चाहिए। इस तरीके से ऐसी स्थिति में जब बुध उत्तम हो तो यहाँ कोई जो है विशेष उपाय की ज़रूरत बुध की नहीं है। कुंडली में अपने घर का हो, उच्च का हो, मित्र के घर का हो, या फिर आपका जन्म जिस तारीख में हुआ है उस तारीख में या उस मूलांक की तारीख में, उस मूलांक के माह में आपके साथ अच्छे काम होते हैं, तो ज़्यादा बुध को मनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप भगवान गणेश की पूजा करिए और पितरों की पूजा करिए, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप अपने राशि के स्वामी, यदि मिथुन कन्या इन दोनों में से कोई राशि है आपकी, तो आपके राशि का पति हुआ बुध, तो आपको अपने राशि के स्वामी को प्रसन्न करने के लिए अपने मौसी और चचेरे भाइयों से मिलजुल कर सारे काम करना चाहिए। आपको सारे कार्य में सफलता मिलेगी। घर में आंवले का पेड़ लगाना चाहिए, तो उससे आपके घर में संतान और पारिवारिक संकट जो है समाप्त रहेगा और उन्नति बनी रहेगी। सोना धारण करिए और गणेश जी की पूजा करिए। जिनका मूलांक 5 हो या जिनकी मिथुन या कन्या राशि है, उनको सोना पहनना चाहिए और घर में अपने हमेशा जो है भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। और कोई भी शादी, विवाह, जन्म, गृह निर्माण या नया वाहन लाएं तो पितरों का पूजन मूलांक 5 वालों को और कन्या मिथुन राशि वालों को जरूर करना चाहिए, जिससे उनका बुध प्रसन्न रहे। क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में विशेष करके जो है पितृदोष का संकट ज़्यादा आता है साथियों। अगर बुध नकारात्मक है तो आपके साथ क्या नुकसान कर सकता है, और आप कैसे जानेंगे कि बुध आपका नकारात्मक है। साथियों, यदि आपका मूलांक 5 है और आपको वर्ष के मई माह में ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर विशेष करके हर माह की 5, 14, 23 तारीखें जो है आपको ज़्यादा संकट दे रही हैं, तो इस स्थिति में समझ लीजिए कि आपका बुध खराब है, या आपकी कुंडली में बुध अष्टम में बैठा हुआ है, द्वादश में बैठा हुआ है, कष्ट में बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है और शत्रु के साथ बैठा हुआ है, अस्त है बुध या पीड़ित है बुध, तो भी आपका बुध खराब होता है। तो आपके अपने मूलांक की तारीख में खराब घटनाएं आपके साथ होती रहेंगी और मई माह में विशेष करके खराब घटनाएं होंगी। इसके अलावा जो है कुंडली में अगर बुध खराब है साथियों,
तो मान करके चलिए कि जो है इन चुनौतियों के अलावा क्या क्या दिक्कत आ सकती है मैं आपको बताता हूँ। अगर बुध आपका मध्यम है तो आपको मौसी के घर से संकट रहेगा, या बोलचाल नहीं रहेगी, या मौसी से कोई सहयोग मौसी के घर से नहीं रहेगा। अपने चचाजात भाइयों से, पट्टीदारों से आपका विवाद चलेगा, पारिवारिक विवाद चलेगा। घर बनवाएंगे तैसे कोई ना कोई बाधा खड़ी हो जाया करेगी। संतान उत्पत्ति में दिक्कत होगी, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होगी, बैंकिंग की समस्या रहेगी। इधर उधर आपके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा जाएगा, बवाल फैलाया जाएगा साथियों। और वाहन से चोट चपेट का मामला होगा। संतानों की उन्नति में बाधा पड़ जाएगी। इसके अलावा मुकदमे बढ़ जाएंगे। रोगों में न्यूरो, लीवर, कान और जुबान की समस्याएं, ये जो है आपके घर के लोगों को होती रहेंगी साथियों, यदि बुध नकारात्मक है तो। अब ऐसी स्थिति में बुध को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करें, आइए हम आपको बताते हैं। जिन जातकों का मूलांक 5 है या कुंडली में उनके बुध खराब बैठा हुआ है, उनकी राशि कन्या या मिथुन है, अगर ऐसे लोग भी हैं, आपकी मूलांक नहीं पता है, आपको अपना जो है राशि पता है, तो यदि राशि आपकी मिथुन है या कन्या है, तो ऐसी स्थिति में जिसका बुध नकारात्मक है, ऐसे लोगों को गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए घर में। बुधवार को 5 बुधवार एक महीने में, एक साल में, एक महीने में 5 बुधवार को 5 बच्चों को बुला करके बाल भोग कराना चाहिए। पेड़ जरूर लगाना चाहिए और पक्षियों को चारा देना चाहिए बुधवार के दिन, तो आपका बुध उत्तम रहेगा। इसके अलावा साथियों, वाहन क्रय, विवाह, संतान उत्पत्ति, ऐसे शुभ अवसर जब आवें, जैसे किसी की शादी होनी है, घर बनवाना है, वाहन खरीदना है, व्यापार शुरू करना है, किसी को बच्चा होने वाला है, ऐसी स्थिति में आपके घर में जब भी ये स्थिति आए तो आप गणेश सहस्त्र नाम का पाठ कराइए या पितरों की पूजा अवश्य करा लीजिए। नहीं तो संतान होने के बाद तब भी दिक्कत आपको आ सकती है साथियों। ओनेक्स या पन्ना पहन सकते हैं और हरा रंग बचाया जाए जिनका बुध नकारात्मक हो। तो ये हमने बता दिया उन लोगों के लिए जिनका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, यानी जिनका मूलांक 5 है, या उन लोगों के लिए ये फल लागू होगा जिनका मिथुन या कन्या राशि है और बुध उनका खराब है कुंडली में। तो इस तरीके से बताया जाएगा। अब अगर बुध अरिष्ट है तो फिर क्या हो सकता है, आइए जानते हैं साथियों। यदि बुध अरिष्ट है तो आपके घर में लकवा की बीमारियां, नाक, कान और गले की समस्याएं, लीवर और जो है न्यूरो की समस्याएं, दिवालियापन, कानूनी पचड़े और घर में कलेश, ये सब फंसाता रहता है। इसके अलावा लकवा और वाहन दुर्घटनाएं विशेष करके देता है। बुध अगर बहुत अरिष्ट है तो जैसे कुंडली में अष्टम में बैठा हुआ है, द्वादश में बैठा हुआ है, नीच का होकर के सुख भाव पे बैठा हुआ है, दशम भाव पे बैठा हुआ है, तो बुध बहुत नुकसान करता है। या किसी दुष्ट ग्रह के साथ बैठा है तो बुध बहुत नुकसान करता है साथियों। ऐसी स्थिति में ये घर तक बिकवा देता है, मैंने देखा है। और स्वयं या संतानों को कभी गंभीर रोग आ जाते हैं जिसके कारण उस गंभीर रोग की दवा में आदमी बर्बाद हो जाता है। और अगर मूलांक 5 की महिलाएं हैं या कन्या अथवा मिथुन लग्न की या राशि की महिलाएं हैं तो उनको फेफड़े में दिक्कत हो जाती है, स्तनों में गांठ हो जाती है, या फिर उनको गर्भाशय में दिक्कत आ जाती है। तो अरिष्ट स्थिति में ये सब समस्याएं पैदा करता है। नौकरी, व्यापार, भूमि, ये सब जो कुछ चलता है ये सब सरकारी जांच के दायरे में आ जाता है अगर बुध बहुत अरिष्ट हो तो। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ऐसी स्थिति में जो है घर में जो है गणेश जी की पूजा करिए, और जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, और गणेश मंत्र का जो है वो जप कराइए घर में, और पितरों का भी जप कराइए साथियों। इसके अलावा जो है गाय पालिए अपने घर में बुध को शांत करने के लिए। अस्पताल में जा कर के फल और दवा ये जो है विशेष करके बुधवार को बांटिए या अमावस्या के दिन बांटिए, और हो सके तो घर में कोई एक सदस्य जो है गणेश चौथ का व्रत करे तो सारी स्थितियाँ सही हो जाएंगी साथियों। अब धारण के लिए अरिष्ट बुध में धारण की स्थिति में मैं बता दूं कि आप पन्ना पहनिए। बुधवार को ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जप करके चिचड़ा की लकड़ी, एक बित्ता की 108 लकड़ी काट लीजिए, उसको घी में डुबो करके ओम बुंग बुधाय नमः स्वाहा इस मंत्र से आहुति कीजिए। और अगर बुध अरिष्ट है तो कोई भी संतान, अगर आप संतान है तो आप संतान गोद न लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तथा अपने नौकर से, अपने चचाजात भाई या पट्टीदारों से या अपने मौसी के पक्ष से किसी प्रकार का उपहार न लीजिए, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी आपको। तो ये रहा अरिष्ट बुध के प्रभाव का योग दोस्तों। अब आइए मैं बताता हूँ कि यदि बुध बच्चों को शिक्षा में दिक्कत कर रहा है तो उनको क्या करना चाहिए। यदि बुध बच्चों को शिक्षा में दिक्कत कर रहा है तो उनको अपने पढ़ने वाले कमरे में तोते का चित्र लगाना चाहिए, गणेश जी की प्रतिमा लगानी चाहिए, और बुधवार को जो है 5 गड्डी पालक गाय को जरूर खिलाना चाहिए साथियों।
तो ये शिक्षा के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। नौकरी में अगर बार बार बुध बाधा करता है, बुध जब बाधा करता है तो नौकरी में कहीं कानूनी पचड़ा फंस जाता है, कहीं जो है उसमें पेपर आउट हो जाते हैं, कभी क्या होता है कि 2 नंबर से रह जाता है। तो यदि आपका मूलांक 5 है या आपकी कन्या राशि है या मिथुन राशि है या कुंडली में कहीं खराब जगह पे बुध बैठा हुआ है और नौकरी में बार बार इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो आप सोने की गणेश प्रतिमा जो है अपने गले में पहनिए। इसके अलावा ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का जप प्रत्येक बुधवार को करिए, 1 वर्ष तक लगातार करिए, तो निसंदेह इसके बाद में बाल भोग करा करके और हवन कराइए, तो निसंदेह आपकी नौकरी लग जाएगी साथियों। अब मैं बताता हूँ, कभी कभी बुध जो है विवाह में बाधक हो जाता है। बुध अगर खराब हो जाता है तो लड़का या लड़की बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, उनको सांस की बीमारियाँ हो जाती हैं, देखने में ही बीमार दिखने लगते हैं या तोतलाने लगते हैं, कोई अंगभंग की स्थिति आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में विवाह रुक जाता है। यदि विवाह रुका हुआ है बुध के कारण, आपका मूलांक 5 है या आपका कन्या लग्न है या फिर राशि है कन्या राशि है या मिथुन राशि है, विवाह रुका हुआ है, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कराइए घर में और हरिद्रा गणेश मंत्र का संपुट लगवाइए उसमें। तो इस तरीके से आप जो है 51 पाठ करा करके दुर्गा सप्तशती का और हरिद्रा गणेश मंत्र का संपुट लगा के कराएंगे तो निसंदेह आपका सुंदर विवाह होगा साथियों। अब आइए बताते हैं दाम्पत्य बाधा। यदि बुध खराब हो और विवाह हो जाए तो पति पत्नी में जो है वैचारिक मतभेद बहुत होता है, जवानी जंग बहुत होता है और वो मर मुकदमे तक पहुंच जाता है साथियों। और विशेष करके बच्चों को लेकर के विवाद होता है, बच्चा हुआ तो विवाद, बच्चा नहीं हुआ तो विवाद। तो ऐसी स्थिति में जो है आंवले के पेड़ की पूजा करना चाहिए घर में, और बुधवार को पितरों का खाना निकालना चाहिए। प्रत्येक बुधवार को पितरों के लिए खाना बना करके और जरूर निकालना चाहिए, उसको कौवों को देना चाहिए तो और ज़्यादा फायदा होता है साथियों। अगर संतान पैदा नहीं होता है, कभी कभी किसी का बुध बहुत खराब है, वो मूलांक 5 के अंतर्गत आते हैं, या फिर मिथुन राशि है उनकी या लग्न है या कन्या राशि या लग्न है उनका, और बुध उनका कुंडली में खराब बैठा हुआ है, तो उनको बार बार मृत बत्सा योग हो जाता है, बच्चे गर्भ में आते नहीं हैं, और आते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, 5 माह तक बच्चे गर्भ में टिकते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को गणेश मंत्र का जप कराना चाहिए और हवन करा करके छोटे छोटे बच्चों का भोज यानी बाल भोग कराना चाहिए, तो निसंदेह उनको संतान सुख प्राप्त होता है साथियों। अब अगर बुध के कारण घर में कलह है, विवाद है या कर्जा बहुत है, तो आप घर में गणेश प्रतिमा स्थापित कीजिए और पितरों का निरंतर पूजन कीजिए, तो निसंदेह जो है आपके घर में ये संकट दूर हो जाएगा साथियों। मान लिया बुध आपका खराब है और बुध के कारण आपके ऊपर तमाम मुकदमे लद गए हैं, घर भी मुकदमे में समाहित है, तो उस समय विजय प्राप्त करने के लिए वाद विवाद में उच्छिष्ट गणपति मंत्र का जप कराना चाहिए, तो जो है ये बुध जो है आपके लिए विजयकारी फल प्रदान करता है साथियों। कभी कभी बुध खराब होने से मूलांक 5 वालों को और मिथुन या कन्या राशि वालों के लिए विशेष करके, या जिनकी कुंडली में बुध खराब बैठा हो उनके लिए लक्ष्मी यानी आर्थिक संकट बहुत पैदा कर देता है, तमाम कर्जे हो जाते हैं, घर खेत गिरवी हो जाता है। तो ऐसे लोगों को बुध की शांति के लिए, अगर आपका कुंडली में बुध खराब है या फिर आपका मूलांक गड़बड़ चल रहा है या फिर राशि के हिसाब से बुध खराब है, तो आप अपने घर में श्री सूक्त का पाठ कराएं तथा बेल, आंवला, लाचीचड़ा और पंचमेवा मिला करके जो है 108 बार आहुति कराइए। निसंदेह आपके घर में लक्ष्मी प्राप्ति होती रहेगी। व्यापार के लिए आपको बता दूं, अपने प्रतिष्ठान में पत्थर के गणेश जी की प्रतिमा लगानी चाहिए। इसके अलावा उन्हें मोदक और सफ़ेद दूब, जब भी जाइए 1 लड्डू और सफ़ेद 2 दूब उनको चढ़ा दिया करिए। दूब न मिले तो जो है समी का पत्ता चढ़ा दिया करिए या फूल चढ़ा दिया करिए अपने दुकान में, तो भी आपका व्यापार बहुत ढंग से चलेगा। इसके अलावा जोड़ा तोते का एक फोटो लगा लीजिए या फिर जो है जो आता है खिलौने में उसको लगा लीजिए, तो भी आपके व्यापार में वृद्धि होती रहेगी साथियों। अब किसी किसी का बुध कुंडली में अगर खराब है या फिर उसका राशि के हिसाब से खराब है या फिर मूलांक के हिसाब से खराब है, उनके घर बनने में दिक्कत हो रही है, वाहन प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उनको अपने घर में जो है पितर मंत्र का और गणेश मंत्र का जो है जप कराना चाहिए और गोधूल में पितरों के लिए जो है तेल का दीप जलाना चाहिए, तो आपको घर वाहन मकान का सुख निसंदेह प्राप्त होगा। साथियों, अगर आपके ऊपर पुलिस का खतरा मंडरा रहा है, जेल जाने की सिचुएशन बनी हुई है या आप जेल में बंद हैं, बुध इस तरीके से प्रभावी है, कभी बुध खराब हो जाता है तो नौकर आपके प्रतिष्ठान में मर जाते हैं या गायब हो जाते हैं, तो उसमें आदमी फंस जाता है, या संतान को ऐसा कार्य कर डालता है कि उसमें आप फंस जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप जेल में हैं या मुकदमे लिख गए हैं आपके ऊपर, तो अपने घर में महाविद्या का पाठ कराइए और गणेश मंत्र का जप स्वयं करिए, निसंदेह आपकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी।
अगर बुध मार्केश है तो क्या किया जाए। कुंडली में कभी कभी अष्टम, सप्तम या द्वितीय में बैठ करके जब बुध जो है किसी अंतर्दशा महादशा में खराब फंस जाता है तो मार्केश बन जाता है। ऐसी स्थिति में जो है अपने घर में पितर मंत्र का जप कराइए और सोने की एक कलम जो है बनवा करके और किसी परिश्रमी गरीब छात्र को दान कर दीजिए तो आपका मार्केश भी समाप्त हो जाएगा साथियों। अब आपको बताते हैं सभी ग्रहों के दोष के निवारण के लिए क्या करना चाहिए। सभी तरह के बुध के दोष के निवारण के लिए सफ़ेद चंदन का बुरादा 100 ग्राम ले लीजिए, आंवला का फल जो है चूर्ण करके 100 ग्राम बना लीजिए, बेल का गूदा चूर्ण करके सुखा लीजिए, उसको 100 ग्राम बना लीजिए और इसके अलावा जो है बिल्वपत्र चूर्ण करके उसमें मिला लीजिए तथा चिचड़ा भी 100 ग्राम मिला लीजिए, लह चिचड़ा जिसको कहते हैं, और उसमें 100 ग्राम गूगल मिला लीजिए, पंचमेवा मिला लीजिए, घी मिला लीजिए और चीनी थोड़ी सी मिला लीजिए। ये धुनी बनाकर एक डिब्बे में रख लीजिए और प्रत्येक बुधवार को अपने घर में जो है ओम बुंग बुधाय नमः स्वाहा इस मंत्र से 5 आहुति कर दिया कीजिए तो निसंदेह आपका मंगल होगा और आप हर स्तर से लाभ को प्राप्त करेंगे साथियों। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो ग्रहों की दुनिया के लिए। और अपने बुध को शांत करने के लिए मूलांक 5 वाले तो निरंतर इसको करें, इसके अलावा कन्या राशि वाले और मिथुन राशि वाले निरंतर इसको करें। इसके अलावा ये हमारा वीडियो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनकी कोई भी राशि हो, कोई भी मूलांक हो या उनकी कुंडली, यदि उनकी कुंडली में बुध खराब स्थिति में बैठा हुआ है या अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो उसको संतुष्ट करके उस भाव के फल को बढ़ा सकते हैं साथियों। तो इसी बात के साथ हम अपनी वाणी विराम करते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। जय जय सीताराम साथियों, हर हर महादेव।